नमस्कार। मैं एडवोकेट अमित धंधे, मूल रूप से राजस्थान बाड़मेर ज़िले का रहने वाला हूँ। अभी मैं 12 जून 2024 को कर्नाटक स्टेट के बेंगलुरु शहर में शिवाजी नगर बस टर्मिनल के पास अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर में खड़ा हूँ। इस मेडिकल कॉलेज में मेरा बच्चा पढ़ता था, फर्स्ट ईयर का MBBS स्टूडेंट था और उसने दिनांक 10 जून 2024 को अपने मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल के छात्रों के हरेसमेंट के कारण अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। और मेरा आज बेंगलुरु में दूसरा दिन है। मैं इस वीडियो को प्रणय के आगे प्रेषित सेंड करने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि जो भी भारत में उच्च शिक्षा हाई एजुकेशन लेने वाले लोग हैं उनसे और उनके बच्चों से मेरा निवेदन है कि आप अपने बच्चों को कठोर दिल का पढ़ाएं, नरम दिल का नहीं पढ़ाएं, क्योंकि शरीफ लोगों का इस दुनिया में रहकर शिक्षा लेना बहुत ही दुर्भर काम और मुश्किल काम हो गया है। मेरा बच्चा जिस हॉस्टल में रहता था और जिन लड़कों के साथ में रहता था वो भी हमारे राजस्थान स्टेट के हैं और उनकी मानसिक यंत्रणाओं से तंग आकर उसने सुसाइड कर दिया। हम लोगों के साथ में उसने ऐसी कोई अपने परिवार की या दूसरी कोई मेडिकल कॉलेज की, मेडिकल हॉस्टल की ऐसी कोई समस्या को शेयर नहीं किया जिससे ऐसा महसूस हो कि वो मेंटली रूप से परेशान। तो ऐसा नहीं है। एक दो बार इन लड़कों ने, जिसकी मैंने यहाँ के पुलिस स्टेशन में FIR रजिस्टर्ड करवाया, उन लड़कों का नाम लिख के, जो इसके रूम पार्टनर थे, एक हमारे कोई रिश्तेदार भी लड़का है, उन सब लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से साजिश के जरिए मेरे लड़के को मानसिक रूप से परेशान किया। वो इस यंत्रणा को मेंटली हरेसमेंट को सहन नहीं कर पाया। और परसों मैं दिनांक 9 जून 2024 को शाम को 7 बजे सीकर था, तब मेरे बच्चे से वीडियो कॉल पर बात हुई थी और मेरे 2 बच्चे उधर सीकर में थे, उनसे भी बात हुई, मेरी मैसेज से बात हुई। और उस समय तक उसने ऐसा कोई महसूस नहीं करवाया कि भाई मैं कोई परेशानी में हूँ। ओनली फॉर मेरा बच्चे का कसूर इतना ही है कि वो शरीफ था। हम कठोर दिल के इंसान हैं, लेकिन वो हमारे जैसा मजबूत बन नहीं पाया। उसका मन मजबूत नहीं था। अगर मन मजबूत था तो आज की तारीख में वो जिंदा होता। हम दोनों पति पत्नी बाड़मेर से इस घटना की बात सुनकर अकेले रवाना हो गए और इधर आकर पता चला तो कि भाई ऐसी अनहोनी घटना हो गई। मैं मेरे बच्चे को हर बार समझाता था कि शराफत से इस दुनिया में जिया नहीं जाएगा, लेकिन उसकी बात भले पड़ी नहीं। उसने कहा हम अपने ईमान से, स्वाभिमान से जिए गए। स्वाभिमान और ईमान और शराफत वाले लोग अपनी बात पर कायम रहते हैं, इस कारण से बदमाश दुनिया उनको जीने नहीं देती। इसी का असर यही हुआ कि मेरे बच्चे को आज इस दुनिया को छोड़ना पड़ा। परसों 2 दिन पहले 9 जून को शाम को 7 बजे मैं सीकर था। मेरे बच्चे से वीडियो कॉल पर बात हुई, मेरे दूसरे बच्चों से बात हुई, मेरी पत्नी से भी बात हुई। तब तक उसने ये मेरे को महसूस नहीं करवाया कि मेरे साथ में ऐसा ये घिनौनी हरकत कर रहे हैं, मेरे को परेशान कर रहे हैं, मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। और यहाँ आके सारी बात का पता किया। उन लड़कों से भी मैंने पूछताछ की, पुलिस के लोगों से भी बातचीत की और यहाँ हॉस्टल के लोगों से बातचीत की। उन लड़कों से भी मैं मिला जिनके कारण वो परेशान था। उनके हाव भाव देख के मुझे पूर्ण रूप से शक और ये हो गया, पूर्ण रूप से अंदेशा हो गया कि भाई उन लड़कों की वजह से, उनके हाव भाव और कारनामों, उनकी पुलिस कार्रवाई से मैं संतुष्ट नहीं हुआ उनकी FIR से। उसके बाद मैंने उनके खिलाफ नामजद FIR रजिस्टर्ड करवाया है
और उसके बाद में अभी तक मेरे को बॉडी मिला नहीं है। तो मैं एक ही पूरे इस पुलिस केस में भी सहयोग करें, आप सब लोगों से मेरा निवेदन है। मैं एक अर्ज करता हूँ सब लोगों से, उनके बच्चों से, उनके परिजनों से, कि आप अपने बच्चों को कभी भी किसी भी जगह उच्च शिक्षा के लिए अपने घर से बाहर भेजे तो उनको कम से कम कठोर दिल का पढ़ाएं, मजबूत बना के घर से भेजे। और मैंने जो पुलिस में FIR रजिस्टर्ड कराया उसका मैं कर्नाटक स्टेट से, ऑल इंडिया गवर्नमेंट से, भारत के प्रधानमंत्री मोदी से, और भी मैं मेरे राजस्थान के स्टेट के CM है उनसे भी निवेदन करूंगा, हाई कमिश्नर से भी मैं मांग करता हूं कि मेरे इस बच्चे के साथ में जो अनहोनी घटना हुई है उसके लिए मुझे न्याय मदद, जो संविधान में व्यवस्था उस हिसाब से मुझे न्याय प्रदान किया जाए। अगर मैं खुद मेरे बच्चे लोकेंद्र कुमार सिंह के लिए एक एडवोकेट, एक वकील होने के नाते मैं मेरे को खुद को न्याय हासिल नहीं कर पाया, और संविधान की पद्धति प्रक्रिया से अगर न्याय की एक व्यवस्था है, न्याय की परिकल्पना, अंबेडकर ने न्याय की परिकल्पना के आधार पे अगर सबको सुलभ न्याय और वाजिब न्याय की मंशा देखी है तो मैं मेरी तरफ से जोड़ी फैलाकर मैं मेरे बच्चे के लिए न्याय की मांग करता हूँ। पूरे भारत के निवासियों से, कर्नाटक स्टेट से, भारत के प्रधानमंत्री से, और भी मैं मेरे जो अजीज चाहने वाले मित्र हैं, चाहे किसी भी जाति धर्म का जो मेरा हितैषी है, मैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि मुझे मैं इस घटना से जो मुझे नुकसान पहुंचा है, जो क्षति पहुंची है, जिन लोगों के कारण से मुझे क्षति पहुंची, उन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाए और मुझे न्याय प्रदान किया जाए। मैं मेरे घर निवास स्थल से यहाँ से 2503,000 किलोमीटर अकेला खड़ा हूँ, मैं अकेला भी खड़ा हूँ, लेकिन मेरे साथ में और भी मेरे इलाके के लोग हैं। कल मैं वहाँ से रवाना हुआ परसों दोपहर को 4 बजे, उसके बाद में मैं और मेरी पत्नी दोनों अकेले घर से रवाना हुए बॉडी को लेने। मैंने किसी को नहीं कहा कि भाई मेरे साथ में ऐसी घटना होगी। उसके बाद में हमारे बाड़मेर जिले के लोग जो यहाँ बेंगलोर में रहते हैं, कम से कम जैन समाज के, सुथार समाज के, हमारे गांव के, जालोर के माली समाज के और 50-60 लोग यहाँ इकट्ठे हुए, उन लोगों ने मेरी बहुत यहाँ मदद की। और मेरे सीनियर बॉस एडवोकेट अमृत जी जैन वकील साहब, उन्होंने यहाँ फ़ोन किया, जैन समाज के लोग आए और यहाँ पे जो भी उनकी तरफ से वाजिब सहायता थी वो मुझे उपलब्ध कराई, मेरी मदद को लिए आए, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आभार ज्ञापित करता हूँ। और साथ में जिस व्यक्ति ने भी मेरा जो हितैषी है उसने सुना टेलीफोन के मार्फत, और अपने अपने जो यहाँ लोग थे उनको भी मदद के लिए बोला, उन्होंने भी मेरी मदद की है। मैं मेरे हॉस्टल, इसका जो मेडिकल का हॉस्टल है उसमें भी गया। ये मेरे पीछे जो मेडिकल की बिल्डिंग दिख रही है कॉलेज की, इस कॉलेज की भी ऐसी कोई लापरवाही या मेरे को है उसकी भी जांच की जाए, हॉस्टल प्रशासन की भी अगर लापरवाही उसकी भी जांच की जाए। लेकिन उससे पहले जिन लड़कों ने मेरे बच्चे को मेंटली हरेसमेंट किया उसका मैं पूर्ण रूप से उनके ऊपर पूरा शक लगाता हूं, जिनकी वजह से मेरे बच्चे को ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ा। और मैं पूर्ण रूप से इस भारतीय संविधान की परिकल्पना के आधार पर मांग करता हूं कर्नाटक स्टेट से कि इस पूरे मामले की निष्पक्षता से जांच कराए और मुझे न्याय प्रदान कराए। आपने जो सहयोग किया उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी और धन्यवाद।